हेलो बच्चों, आज हम लोग कबीर के दोहे जो कविता है उसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। देखो, सबसे पहले है मौखिक प्रश्नोत्तर। सज्जन की संगति क्यों करनी चाहिए? तो सज्जन की संगति करने से मन ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। बिना मोल भाव और तोल के ही वे राम जैसा धन प्रदान करते हैं। राम जैसा धन प्रदान करते हैं मतलब अच्छा धन प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? वचन मतलब वाणी। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन के अहंकार को दूर करता है। मन के अहंकार को दूर करता है मतलब बड़प्पन। अगर आप खुद अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और अहंकार ढंग से बड़े बड़े बात अगर दूसरों को बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा बात बोलना चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, औरों को शीतलता प्रदान करता हो और खुद को भी शीतलता देता है। औरों को शीतलता देता है मतलब औरों को शांति देता है, उसे सुनने में अच्छा लगता है, औरों को सुनने में अच्छा लगता है और खुद भी बोलकर अच्छा लगता है। ऐसा वाणी हमें बोलना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निंदक को कहाँ रखना चाहिए? निंदक को पास रखना चाहिए। क्यों पास रखना चाहिए? क्योंकि निंदक अगर हम निंदक को पास रखते हैं तो वो हमारी जितनी सारी त्रुटि है वो हमें बता देंगे। तो क्या है, हमें और कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप अपने जो फॉल्ट्स हैं उसको जान जाएंगे और फिर उसमें हम लोग सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न, मनुष्य को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि आज जो उसके पास है वो कल किसी और के पास चला जा सकता है। ठीक है। ये और के पास होगा, और के पास चला जा सकता है। मतलब मान लो कोई चीज़ जो है, जैसे पैसा हो सकता है कि आज हमारे पास है तो कल वो किसी और के पास भी चला जा सकता है। और मान लो कि पैसा आज हमारे पास नहीं है तो कल हम अगर मेहनत करते हैं तो पैसा हमारे पास लौट कर भी आ सकता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से ही जो अच्छी चीज़ होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है। फिर अंगा 5 नंबर प्रश्न, सभी प्रकार के लालच कब व्यर्थ हो जाते हैं? तो सभी प्रकार के लोभ लालच तब व्यर्थ हो जाता है जब संतोष धन आ जाता है। देखो, जब बोल रहा है कि सभी प्रकार का लोभ लालच हम लोग का तब व्यर्थ हो जाता है जब संतोष मतलब सेटिस्फाई हो जाना। मान लो कि हमारे पास बहुत सारे पैसा है, पहले मान लो कि कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, तो हमारे पास मान लो कि 100 रुपया आ गया तो हमें लगेगा कि और 100 रुपया हो जाता तो अच्छा होता। उसके बाद हमारे पास मान लो 50,000 हो गया, तब मन में इच्छा जाएगा कि चलो 1 लाख हो जाता तो अच्छा होता। फिर 1 करोड़ हो जाए तो लगता कि 2 करोड़ हो जाता तो अच्छा होता। फिर 1 बंगला होता तो अच्छा होता। इस प्रकार से हमारे मन को जो है शांति कभी भी नहीं मिलती है। लेकिन शांति कब मिलती है? जब हमारे मन की ये जो चाहत है ये सारे अगर ख़त्म हो जाए तो अपने आप में हमें शांति मिल जाएगी। और जितने सारे लालच है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है, लालच बढ़ता ही जाता है। इसलिए लालच को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। कबीर ने किसकी संगति करने को कहा और क्यों? तो कबीर ने साधु संतों की संगति करने को कहा क्योंकि वह मन को ज्ञान से परिपूर्ण कराते हैं। बिना मोल भाव और तौल के ही वे राम जैसा धन प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साधु संत लोग हैं वो बिना कुछ लिए ही हमें अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके बदले में वो कुछ डिमांड भी नहीं करते, हमसे कुछ मांगते भी नहीं हैं। इसलिए हमें जो है सदैव साधु संतों की संगति करना चाहिए। ठीक है। फिर ख, कवि के अनुसार तिनके की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तिनकों की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि घास का तिनका गहरा घाव कर सकता है और वो उड़कर आँख में पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि जो छोटे लोग हैं हमें उन छोटे लोगों की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे बराबर हो सकते हैं और जब वो बराबर हो जाएंगे तो वो अपने बदला लेने के लिए हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं।
इस कारण से हमें छोटे जो लोग हैं उनका कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, इसे उदाहरण द्वारा कबीर क्यों समझाना चाहते हैं। मृग कस्तूरी को वन के भीतर ढूंढता है, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर हमारे अंदर है पर हमें दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार कस्तूरी भी मृग के अंदर होता है पर उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए वो उदाहरण के द्वारा इसे समझाना चाहते हैं। मतलब यह है कि वो जो कस्तूरी मतलब एक प्रकार का सेंट है जो मृग के शरीर के अंदर ही रहता है, हाँ, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। और वो गंध वो क्या करता है, उस गंध के मारे वो चारों तरफ ढूंढता रहता है, वन में दौड़ा दौड़ा फिरता रहता है कि ये गंध कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो उसके शरीर के अंदर ही है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर या फिर कण कण में, इस जग के कण कण में ईश्वर विराजमान है, पर हमें वो दिखाई नहीं देता। और हम क्या करते हैं, दूर दूर तक हमें चारों तरफ क्या है, भगवान को ढूंढते फिरते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा धन किसे माना गया है और क्यों? तो सबसे बड़ा धन संतोष को माना गया है, क्योंकि जब संतोष धन आता है तब उसके सामने सारे धन धूल समान हो जाते हैं। फिर गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़ा क्यों कहा गया है? तो गुरु को कुम्हार और शिष्यों का घड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्यों को भविष्य के लिए तैयार करता है। हाँ, मतलब आप देखे होंगे कि कैसे कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है। घड़ा को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे आघात करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को बनाने के लिए उसे आघात तो करता है, लेकिन वो आघात उसे सुधारने में, उसे अच्छा करने में बनाता है। इस कारण से गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़ा कहा गया है। ठीक है। निंदक का क्या अर्थ है, वो किस प्रकार हमारे स्वभाव को निर्मल करता है। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, वो हमारे बुराइयों को हमारे सामने लाता है। ठीक है। किस प्रकार वो हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, वो हमें हमारा जो फॉल्ट है वो सारा बता देता है। इस प्रकार वो जो है हमारे बुराइयों को सामने लाता है। तिनका कबूहो न निंदिए जो पायन तर होय, कबूक उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी होय। तिनका मतलब होता है तृण, मतलब घास। कबू मतलब कभी भी, ना निंदिए मतलब निंदा मत कीजिए, जो पायन तर हो जो पैर के नीचे है। कबूक उड़ी आँखी पड़े मतलब कभी भी वो उड़कर आँखिन पड़े, आँखिन मतलब आँख में, पड़े मतलब पड़ सकता है। पीर घनेरी होए, पीर मतलब पीड़ा, घनेरी मतलब बहुत ज़्यादा घना होए मतलब होता है। इसका अर्थ आपको लिखना है। तो इसका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ जो इंसान हमारे पैरों के तले होता है, पैरों तले होता है, उसे हमें कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उड़कर हमारे आँखों में पड़ सकता है, जो हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। समझ में आया? ठीक है, इस अर्थ को अच्छा से याद कर लेना। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मतलब गुरु कुमार है, और शीश मतलब शिष्य, कुंभ मतलब घड़ा है, गड़ी गड़ी काटे खोट मतलब गड़ी काटे खोट मतलब काट कर क्या करता है, उसे तैयार करता है। अंतर हाथ सहार दे मतलब अंदर से सहारा देता है, और बाहर बाहे चोट और बाहर से चोट देता है। मतलब एक ही, दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब जो ये गुरु जो है, वो गुरु क्या करता है, गुरु जो है वो घड़ा को आप लोग देखे होंगे, जो गुरु है वो शिष्य को बहुत मारता पीटता है। क्यों मारता पीटता है? इसलिए मारता पीटता है कि ताकि उसे अंदर से वो अच्छा कर सके, सटीक पथ दिखा सके। इस कारण से वो उसे डांटता रहता है, और अंदर बाहर से तो वो डांटता फटकारता है, लेकिन अंदर से क्या करता है, उसकी उन्नति ही करता है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न उत्तर थे, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।